टैक्स पर आजाद भारत के सबसे बड़े सुधार का ऐतिहासिक दिन। आज आधी रात को संसद के विशेष सत्र का आयोजन। संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा विशेष कार्यक्रम। राष्ट्रपति की मौजूदगी में 1 जुलाई से जीएसटी लागू किए जाने का ऐलान। इस खास मौके पर जानी मानी हस्तियों को भी न्योता। लता मंगेशकर, महानायक अमिताभ बच्चन, रतन टाटा सहित कई दिग्गज नेताओं को बुलाया गया। कांग्रेस और टीएमसी ने किया है बहिष्कार का ऐलान। गुलाम नबी आजाद ने कहा, आजादी से जुड़े कार्यक्रमों का अपमान। शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए 1947 कोई माने नहीं रखती होगी, 1972 कोई माने नहीं रखती होगी, 1997 कोई माने नहीं रखती होगी, क्योंकि भारत को आजाद कराने में उनका कोई हिस्सा ही नहीं रहा। जीएसटी के खिलाफ व्यापारी संगठनों ने किया हड़ताल का ऐलान। कांग्रेस ने किया समर्थन। जीएसटी के विरोध में चांदनी चौक के कपड़ा कारोबारियों ने कल किया था जोरदार प्रदर्शन। लाल किला चौक पर चक्का जाम। जीएसटी के खिलाफ पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सड़कों पर उतरे कारोबारी। काला कानून वापस लो के नारे लगाए। देश भर के कपड़ा कारोबारियों में जीएसटी को लेकर जोरदार नाराजगी। सूरत में व्यापारियों की हड़ताल। जीएसटी लॉन्च होने से पहले वेबसाइट पर जबरदस्त लोड, पोर्टल डाउन, काम नहीं कर रहा हेल्प डेस्क। पीएम मोदी की गुजरात यात्रा का आज दूसरा दिन। कई जल परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। उत्तरी गुजरात के मदोसा जाएंगे पीएम मोदी। आदिवासियों की सभा को करेंगे संबोधित। इंटरनेशनल टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे पीएम। अहमदाबाद में ट्रांसटेडिया स्टेडियम युवाओं से होंगे मुखातिब। एक दिन पहले पाटीदारों के गढ़ राजकोट में था पीएम का रोड शो। प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार भी आज गुजरात के दौरे पर साबरमती गांधी आश्रम से करेंगे चुनाव अभियान की शुरुआत। गोरक्षकों के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को प्रधानमंत्री की दो टूक। साबरमती आश्रम में बोले, गोरक्षा के नाम पर बर्दाश्त नहीं होगी हत्या। गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि मैं आया है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस का वार। राहुल का ट्वीट, सिर्फ बयान से नहीं चलेगा काम। प्रधानमंत्री के बयान को अजदुद्दीन ओवैसी ने बताया दिखावा। बोले, छिपे रुस्तम बीजेपी और संघ का मिल रहा है समर्थन। पीएम के बयान पर जेडीयू का वार। कहा, गो हत्या के मुद्दे से वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है बीजेपी। झारखंड के रामगढ़ में गोमांस को लेकर बवाल। शहर के बीचों बीच लोगों के हुजूम ने वैन को किया आग के हवाले। गोमांस ले जाने के आरोप में लोगों ने वैन को घेरा। ड्राइवर की जमकर पिटाई, इलाज के दौरान मौत। हंगामे के बाद रामगढ़ में 2 समुदायों में तनाव। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने की कड़ी मशक्कत। नहीं दिख रहा पीएम के बयान का कोई असर। रांची में बीफ के नाम पर हंगामा और आगजनी। हाईवे पर घंटों तक लगाया रखा जाम। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों की जुनैद के परिजनों ने की पहचान, लेकिन अब तक गिरफ्त से दूर है मुख्य आरोपी। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान। 5 अगस्त को वोटिंग और काउंटिंग। नांदेड़ में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में हंगामा। कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में भिड़ंत। झांसी में बजरंग दल ने फूका आजम खान का पुतला। सेना पर बयान से भड़के हिंदू संगठन। मेरठ में भी नवनिर्माण सेना ने किया आजम खान का विरोध। जुबान काटने की धमकी दी। हिजबुल के आका सलाउद्दीन को ग्लोबल आतंकी घोषित करने से बिफरा हुर्रियत। आज घाटी में विरोध का आह्वान। मंदसौर में 65 साल के किसान ने की खुदकुशी। खाद और बीज के लिए भी पास नहीं थे पैसे। प्याज की खेती में नुकसान से था परेशान। होशंगाबाद में भी किसान ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। गांव वालों ने किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बारिश की वजह से हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद। सरकारी खरीद के बाद गल्ला मंडी में खुले में पड़ा था गेहूं। छतरपुर के हरपाल स्टेशन पर तेज बारिश में 2800 टन प्याज भीगा। लोगों की मांग, गरीबों को फ्री बांट दे सरकार।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में राशन की दुकान पर सरकारी रेट से महंगी बेची जा रही है प्याज। प्याज नहीं लेने पर राशन नहीं देने की धमकी। दिल्ली के तिलक नगर में नशे और रफ्तार का कहर, कार ने 10 लोगों को मारी टक्कर, लोगों ने किया पुलिस के हवाले। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सड़क हादसा, 13 अमरनाथ यात्री घायल। नोएडा सेक्टर 100 में लोटस बॉलीवुड के फ्लैट में हादसा, डाइनिंग टेबल पर गिरा छत का बड़ा हिस्सा, डिनर कर रहा परिवार बाल बाल बचा। कल शाम नई दिल्ली स्टेशन पर पलवल जाने वाली महिला ईएमयू पटरी से उतरी, कोई घायल नहीं। चंडीगढ़ के सोनिक ढाबे पर दबंगों की मनमानी, बिल के पैसे मांगने पर लाठी डंडों से पिटाई। औरंगाबाद के आकाश कोचिंग क्लास में घुसकर शिव सैनिकों का हंगामा, छेड़छाड़ की शिकायत को लेकर 2 शिक्षकों को पिटाई। बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी से सप्लाई के दौरान तेल चोरी को लेकर छापा, तेल से भरे कई ड्रम, दर्जनों खाली ड्रम, तेल चोरी करने वाली मशीनें जब्त। बिहार के कटिहार में बाइक चोरी कर भागते चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, पीट पीट कर बुरी तरह किया जख्मी। बिहार के दरभंगा में जाले प्रखंड कार्यालय में बवाल, मत्स्यजीवी समिति के चुनाव में 2 गुटों में भिड़ंत। जोधपुर में हिस्ट्री सीटर आनंदपाल के समर्थकों ने मचाया बवाल, गाड़ियों पर की पत्थरबाजी, शोरूम के शीशे तोड़े। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में डीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान में टूट गए 100 से ज्यादा घर, बरसात में बेघर हो गए लोग। दिल्ली के जामा मस्जिद से अगवा बच्चा बरामद, बच्चा चुराने वाले गैंग के 4 आरोपी गिरफ्त में। झारखंड के खूंटी में पुलिस ने जब्त किया 25 लाख का ड्रग्स, 4 लोग गिरफ्तार। हैदराबाद में भी कोकीन और ड्रग्स का सौदागर गिरफ्तार, एलएसडी से लैस 22 टिकट मिले। मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस ने करीब 4000 हथियारों को किया नष्ट, अलग अलग अपराधों में किए गए थे जब्त। मंजुला शेट्टी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी, उसके शरीर और प्राइवेट पार्ट्स पर नहीं है कोई नया या पुराना घाव। महाराष्ट्र के अकोला का एक परिवार 15 दिन से लापता, आखिरी बार मोबाइल लोकेशन मिला गोवा में। मुंबई के आयकर कार्यालय में छत का स्लैब गिरने से एक अधिकारी घायल, कस्टम एक्साइज विभाग का दफ्तर पानी पानी। अहमदनगर में जमीन विवाद में धमकी देने आए लोगों ने घर की लड़की के साथ की हाथापाई, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के सुपौल में केशव झा अपहरण कांड में बड़ा खुलासा, हत्या के बाद कोसी नदी में फेंका था शव, 50 लाख की मांगी थी फिरौती, रिश्तेदारों की साजिश। ग्रेटर नोएडा की एक फैक्ट्री में हंगामा, मजदूरों और फैक्ट्री मैनेजमेंट के बीच झड़प। यूपी के इलाहाबाद में बिल को लेकर दबंगों ने होटल में किया हंगामा, मालिक के साथ की मारपीट। मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में दिन दहाड़े एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, पानी के साथ शॉपिंग करने आया था शख्स। यूपी के बाराबंकी में 57 साल के पुजारी की करतूत, दिव्यांग लड़की से किया रेप, आरोपी पुजारी गिरफ्तार। सीएम योगी के निरीक्षण के बावजूद कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल की हालत जस की तस, कचरे में पड़े हैं, कटे हुए अंग को देखकर भड़का लोगों का गुस्सा। यूपी के आजमगढ़ जेल में पुलिस का छापा, बैरकों से सिगरेट, माचिस और 2 मोबाइल जब्त। मेरठ में स्क्रैप कारोबारी के अगवा बेटे को पुलिस ने किया बरामद, 5 आरोपियों में जेवलिन थ्रो का नेशनल प्लेयर सोहन वीर भी शामिल। यूपी पुलिस के रिटायर्ड पीएससी कंपनी कमांडर का बेटा है सोहन वीर, इससे पहले एमआईटी यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों को फिरौती के लिए कर चुका है अगवा। मध्य प्रदेश के बैतूल में नाबालिग के रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी को मौत की सजा। रिश्ते का चाचा है मुख्य आरोपी, हत्या के बाद नाबालिग को फांसी से लटकाकर पुलिस को दी थी सूचना। जोधपुर में दिन दहाड़े बाइक सवारों ने की लूटपाट, महिला से पर्स छीन ले भागे बदमाश। मध्य प्रदेश के बड़वानी में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी ने लगाई फांसी, 2 गार्ड निलंबित। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नाबालिगों को अगवा कर 5 लोगों ने किया रेप, 4 गिरफ्तार, 1 फरार।
पानीपत में जमीन के नीचे स्टंट करने के दौरान युवक की मौत के मामले में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दम घुटने से गई जान। कार के पटना सिटी में गैंग वॉर में मारा गया कुख्यात अपराधी, पूरे इलाके में दहशत। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बाढ़ में फंसे 3 टूरिस्टों का रेस्क्यू, स्थानीय लोगों ने की मदद। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, पानी घुसने से 5 घरों को नुकसान। यूपी के बिजनौर में बारिश के बाद धंस गई सड़क पर लगा लंबा जाम। गुड़गांव में मंदिर पर गिरी आसमानी बिजली, गुंबद को नुकसान। पंजाब के फरीदकोट में 24 घंटे से बारिश का कहर जारी, 2 कमरों की छत गिरी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाढ़ में बह गई कार में उस वक्त नहीं था कोई सवार। पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार ने पुल पर लगाई थी कार, तेज बारिश की वजह से हादसा। असम में लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का कहर, 8 जिलों के करीब 1.5 लाख लोग प्रभावित। मानसूनी बारिश में भीगे राजस्थान के कई इलाके, गर्मी से राहत लेकिन जलजमाव की समस्या ने बढ़ाई मुश्किल। बिहार में अब भी नहीं मिली गर्मी से राहत, कल मानसूनी बारिश का अनुमान। खुले की दिक्कत से छुटकारा दिलाएगा 200 रुपए का नोट, खबरों के मुताबिक आरबीआई ने शुरू की छपाई। एयर इंडिया के निजीकरण पर सरकार का रुख साफ होने के बाद इंडिगो ने दिखाई दिलचस्पी, 52,000 करोड़ के घाटे में चल रही है एयर इंडिया। रिटायर्ड कर्मचारियों को एयर इंडिया की चेतावनी, एयरलाइंस के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ न लिखने की हिदायत, कहा बंद करेंगे सुविधाएं। पिछले 4 दिनों में 1,60,000 व्यापारियों ने जीएसटी में कराया रजिस्ट्रेशन, किसी भी टैक्स के लिए कराया था पंजीकरण। BMW ने लॉन्च की नई सीरीज, 49,90,000 रुपए से 61,30,000 रुपए होगी कीमत। यूपी के बांदा में ट्यूबवेल में छिपे तेंदुए ने की 2 चरवाहों को किया जख्मी, 4 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग ने पकड़ा। राजस्थान के उदयपुर में 30 फीट गहरे कुएं में गिरे तेंदुए के 2 बच्चे, कुएं के पास मां तेंदुआ के आने की वजह से रेस्क्यू में हुई देरी। पंजाब के मुक्तसर में एक परिवार के घर आया 7.5 लाख का बिल, चक्कर लगा रहा है शख्स। कंधमाल के जुड़वा बच्चों के ऑपरेशन के लिए उड़ीसा सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ, कटक या दिल्ली में होगा इलाज। पश्चिमी सिंहभूम में मना महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी थे मौजूद। आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे, एंटीगा के पोर्ट ऑफ स्पेन में मुकाबला। 5 मैचों की मौजूदा सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे, पहला मैच चढ़ गया था बारिश की भेंट। भारत ने महिला विश्व कप में दर्ज की लगातार दूसरी जीत, वेस्टइंडीज को 7 विकेट से मात दी। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और वेस्टइंडीज को 183 रनों पर रोका, स्मृति मंथाना के 106 रनों की बदौलत हासिल की जीत। टीम इंडिया के फील्डिंग कोच श्रीधर ने इशारों में रवि शास्त्री को कुंबले के मुकाबले बेहतर कोच बताया, शास्त्री टीम को जोश से भरने वाले इंसान। इराक सरकार का दावा, मोसुल के अस्पताल परिसर से छुड़ाए गए 20 बच्चे। बर्लिन में तूफान और भारी बारिश से कई इलाकों में आई बाढ़। सड़क से पानी हटाने में जुटे फायर फाइटर्स, भारी बारिश से 2 की मौत हुई, सेवा पर भी असर। पेरिस में एक शख्स ने भीड़ के बीच कार ले जाने की कोशिश की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स का मकसद साफ नहीं, गिरफ्तार शख्स से पूछताछ।